पनामा के बाद दुबई प्रॉपर्टी लीक्स ने हलचल मचा दी। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर निकले। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीदी। प्रॉपर्टी लीक्स में सादर आसिफ जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल। हुसैन नवाज, शर्जील मेमन, सेनेटर फैसल वावडा, शेर अफजल मरवत की भी दुबई में जायदादें हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज भी दुबई में जायदाद के मालिक निकले। प्रॉपर्टी लीक्स में 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड सरकारी अफसर, एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार और एक साइंसदान का नाम भी शामिल है। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली की भी दुबई में जायदादें हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली को भी जगह दी गई है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फिकार अली बदर का रद्द-ए-अमल। कहा, सब जानते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिलावतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी की दुबई की इमलाक की तफसीलात पहले से ही पब्लिक हैं। दूसरी तरफ शर्जील मेमन कहते हैं, जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी हैं। जरदारी और शरीफ फैमिली की नई जायदादें सामने आ गई। सारा निजाम दो खानदानों ने हाईजैक किया हुआ है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंजिया ट्वीट। कहा, पहले एक आलमी साजिश हुई और पनामा लीक्स में शरीफ फैमिली के कई मिलियन डॉलर्स की जायदाद सामने आई। पाकिस्तान के अवाम को लूट कर पैसा बाहर भेजा जा रहा है। पीटीआई के किसी फर्द का प्रॉपर्टी लीक्स में कोई जिक्र नहीं। प्रॉपर्टी लीक्स प्रोपेगेंडा मुहिम है, इसकी टाइमिंग पर एतराज है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, आज़ाद कश्मीर इशू और पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के मौके पर लीक्स आ गई। एक मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में नत्थी कर दिया गया। फहरिस्त में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। दुबई में प्रॉपर्टी जायज़ है या नाजायज़, सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया। मैं क्यों बताऊं मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर है या नहीं। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। भारतीयों की जायदादों की मालियत का तखमीना 17 अरब डॉलर है। बरतानवी शहरियों की जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरी 22,000 जायदादों के मालिक हैं। सऊदी शहरियों की जायदादों की मालियत 8.5 अरब डॉलर है। 8500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। फहरिस्त में कंपनियों के नाम पर खरीदी गई कमर्शियल जायदादें शामिल नहीं। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक और खत लिख दिया। खत में लिखा, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, सर्विलियंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है, मगर मैं डराने के ऐसे तरीकों का कोई असर नहीं लेता। ऑडियो लीक्स केस में तहकीकाती इदारों, रेगुलेटरी बॉडीज, पीटीए और पैमरा को नोटिस किए थे। आजकल एक ऐसा तासुर बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है कि कोई जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई ऐसी ख़राबी या ऐसे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और उसकी वजह से ये बात आगे बढ़ती जा रही है। जो सर्विलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है, उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए। अटर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। रियासती इदारा अदलिया के काम में ना मुदाखलत करता है ना ही कर सकता है। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कहते हैं, रियासतों के कुछ मामलात हसास होते हैं। तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्विलेंस से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से ये तासुर लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। खत के मतन पर गौर किया जाए, किस चीज़ को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया है। किसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अफसर ने बराह रास्त रब्ता किया है, न कर सकते हैं।
अदालत को सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो उसे डिक्लेयर करना होता है। इस मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं हो रही। तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत हो रही है। पहले भी 6 जजेस का खत आया, उस पर कमीशन बनाया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। ऐसा नहीं है अदलिया ने ही सब कुछ करना है, तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देना होगी। जज की जाती मालूमात लीक होना तशवीशनाक है। या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या स्टेट के इदारों ने मालूमात को लीक किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत के 2 केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अभी किसी में जरूरत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो उसके हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, पेमरा को नोटिस जारी। PTA, DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस। समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने लिखा, बादिए नजर में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। हैशटैग और जिन अकाउंट से मुहिम शुरू हुई छानबीन करके रिपोर्ट दें। FBR बताए कैसे असासाजात की तफसीलात तक थर्ड पार्टी को रसाई हुई। नैब तरामीम केस में बानी PTI को समाअत में शामिल होने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस में मुतल्लिका हुकाम को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, बानी PTI चाहें तो आइंदा समाअत पर बजरिया वीडियो लिंक दलाइल दे सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मामले पर लार्जर बेंच बनाने की राय दे दी। कहा, नैब ने अपने इख्तियारात का बेदरेग गलत इस्तेमाल किया। नैब को पहले दिन से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करप्शन के मसले पर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब कर ली। समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी। हुकूमत का मुजवजा पीका कानून में साइबर टेररिज्म की इस्लाह मुतारफ करवाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी। मुजवजा कानून के मुताबिक हुकूमत या अवाम में खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। कालादम तंजीमों, अफराद या ग्रोहों के मकासद को आगे बढ़ाना भी साइबर दहशत गर्दी कहलाएगा। साइबर टेररिज्म से मुतालिक केसेस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएंगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी मुल्जिम और मुजरिम की जायदाद जब्त करने की मजाज होगी। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गईं। नफरत अंगेज तकारीर की शिक को सेक्शन में तब्दील करने की तजवीज़। दहशतगर्दों की भर्ती, माली मुआवनत और मनसूबाबंदी का अलहदा सेक्शन बनाने की तजवीज़ भी सामने आ गई। वफाकी काबीना ने पीका ऑर्डिनेंस में तरामीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आज़ाद कश्मीर में अमनो अमान बहाल हो गया। अवामी एक्शन कमेटी ने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी। बिजली और आटे पर सब्सिडी के बाद अवामी एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा भी मंजूर। आला हुकूमती शख्सियात की मराअत का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा। सदर आज़ाद कश्मीर ने जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। दुकानें खुल गईं, ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ी, मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एहतजाज के दौरान इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, बतौर रियासत नुमाइंदों को अवाम की बात सुनना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के मामले पर इजलास में फौरी फैसले किए। वफाक ने कश्मीरी भाइयों के लिए 23 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया। एहतजाज के दौरान एक सिपाही शहीद और कई शहरी जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक खत्म हो चुकी है। चंद दिन बाद आज़ाद कश्मीर की अवाम से खुद मिलने जाऊँगा। तवीलुल मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF मिशन की FBR हुकाम के साथ बैठक। मुआशी अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। उधर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से टैक्स रियायतें और मराआत मुकम्मल ख़त्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया। IMF का मराआत याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा, लग्जरी प्लॉट्स और गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने, प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी।
5 करोड़ से जायद के प्लॉट पर मजीद टैक्स लगाने का भी कह दिया। रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। IMF का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली का मुतालबा। 3 लाख से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। IMF की लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। बिला वजह माजरत ख्वाहाना रवैया नहीं होना चाहिए, उसूल की बात करने में कोई खौफ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हम अपने इख्तियारात को आईनी हुदूद में रहकर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब का हॉकी के खेल को सपोर्ट करने का ऐलान। अजलान शाह हॉकी कप में टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, मौजूदा टीम ने माजी की टीम की याद ताज़ा कर दी। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ के साथ में अस्पताल लाहौर का दौरा भी किया। चाइल्ड एमरजेंसी के मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। ज़ेर इलाज बच्चों के इलाज से मुतालिक दरियाफ्त किया। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बरकरार। तुर्बत और जैकबाबाद में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैरपुर, मिट्टी, रोहड़ी में 44 और दादू, सखर, बहावलपुर और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ गई। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में 5 से 7 घंटे और दीही इलाकों में 16 घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। कराची भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल कर चुकी। तलबा शदीद गर्मी में पेपर देने पर मजबूर हैं।